हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं एक थ्योरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वैद्युत कण संचलन। इसकी नाम से ही पता चल रहा है कि वैद्युत कणों का चलना वैद्युत कण संचलन कहलाता है। तो यहाँ पे थ्योरी देखेंगे, उसके बाद फिगर से थ्योरी समझेंगे। तो थ्योरी में दिया हुआ है वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी कोलाइडी विलयन के सभी कणों द्वारा किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करना वैद्युत कण संचलन कहलाता है। तो ये उसकी थ्योरी होगी। अब इसका चित्र देखते हैं। तो चित्र में दिया हुआ यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड कहा गया है। तो इलेक्ट्रोड दो होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो ये एनोड है बना हुआ है और ये कैथोड बना हुआ है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक धनावेशित इलेक्ट्रोड ले लिया है, एक ऋणावेशित इलेक्ट्रोड ले लिया है और इसके अंदर हमने जल भर दिया है। यानी कि ये जो वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव वैद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर हमने जल भर दिया है और वैद्युत कोलाइडी विलयन भर दिया है। इसके अंदर हमने कोलाइडी विलयन भर दिया है और इसके अंदर कोलाइडी कण है धनावेशित। हमने कोलाइडी कणों को धनावेशित रखा है और जो कोलाइडी कण धनावेशित होंगे तो वो ऋण इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, अगर ऋणावेशित होंगे तो वो धन इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे ये कोलाइडी कण हमने मान लिया है कि ये धनावेशित हैं, तो ये इस तरफ जा रहे हैं, यानी कि ऋणावेशित इलेक्ट्रोड को माइनस के इलेक्ट्रोड की ओर जा रहे हैं। अगर यहाँ पे ये कण माइनस के होते तो यहाँ पे प्लस की ओर आते हैं, ये धनावेशित इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव है और वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी कोलाइडी विलयन के सभी कण, और यहाँ वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में यहाँ पे कोलाइडी विलयन भरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। कोलाइडी विलयन भरा हुआ है कि सभी कणों द्वारा किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करना। अब मान लिया है कि हमने ये सभी जो ये कण हैं, कोलाइडी कण हैं, तो ये धनावेशित हैं, धनावेशित कोलाइडी कण हैं। तो यहाँ पे धनावेशित हैं तो ऋण की ओर गति करेंगे, ऋण इलेक्ट्रोड की ओर गति करेंगे। तो किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करना वैद्युत कण संचलन कहलाता है। तो ये किसी एक इलेक्ट्रोड की ओर गति कर रहे हैं, तो इसीलिए इसे वैद्युत कण संचलन कहा जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे अच्छे से तैयार कर लें। ये लगभग एग्जाम में पूछा ही जाता है, हर बार के एग्जाम में पूछा जाता है, तो शायद इस बार भी आ जाए। इसे आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। 2 नंबर में पूछा जाए तो आप ये लिख देंगे और ये लिख देंगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर ये नहीं चित्र नहीं बनाया तो शायद आधा नंबर काट भी सकता है एग्जामिनर आपका। तो चित्र बना देंगे तो अच्छा रहेगा। 3 नंबर में भी इतना ही लिखना होगा और अगर 4 नंबर में पूछ दिया जाए तो आपको वैद्युत कण संचलन की विशेषताएं लिखनी होंगी। तो बुक में आप पढ़ लेंगे, वैद्युत कण संचलन की विशेषताएं लिखी हुई हैं, या फिर हम अगले किसी वीडियो में बता देंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।